अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो सेट का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है क्यू की तरफ से आने वाला स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो और दूसरा है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। अगर इन दोनों सेटों की कीमत की बात कर ली जाए तो क्यू मोबाइल स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की कीमत पाकिस्तान में 13,900 रुपये है और ये सेट 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। जबकि दूसरी तरफ इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले 17,000 रुपये की प्राइस में आता है। 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है। तो आज की इस वीडियो में स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या वजह है 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज का फोन हमें मिल रहा है 13,900 रुपये में, जबकि 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ फोन मिल रहा है 17,000 रुपये में। तो इससे पहले चैनल के ऊपर इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे आपके मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको इन दोनों सेटों में से कौन सा सेट बाई करना चाहिए, कौन सा सेट आपके मेयार के ऊपर पूरा उतरता है और कौन सा नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मेन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और उसके बाद स्पीड टेस्ट करेंगे, लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इन दोनों सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर लीजिए, स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले क्यू की स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। 6.6 इंचज की आपको स्क्रीन मिलती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। हेलियो A25 की चिप इस्तेमाल की गई है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 13-2-5 मेगापिक्सल के कैमरे जिसमें शामिल हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है। नोटिफिकेशन लाइट इस फोन के अंदर है। मल्टी टाइम में 5 फिंगर को सपोर्ट करता है, OTG को सपोर्ट करता है। 3900 mAh की बैटरी और सेंसर आपको मिलेंगे एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के। जबकि दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की, तो इस सेट के अंदर जो आपको स्क्रीन मिलने वाली है 6.82 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1640 का है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। हेलियो P22 की चिप लगी हुई है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा AI कैमरा है, साथ में फ्लैश लाइट मौजूद है। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके साथ फ्लैश लाइट मौजूद है और फ्लैश लाइट ही नोटिफिकेशन लाइट का काम देती है। जब आप इस फोन को चार्जिंग करेंगे तो जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। नोटिफिकेशन लाइट इस फोन के अंदर नहीं मिलती। OTG को ये सपोर्ट नहीं करता। मल्टी टच में 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। 6000 mAh की बैटरी। अगर सेंसर की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर तकरीबन तमाम सेंसर आपको मिल जाते हैं, जिनमें मैं आपको चेक करवा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोन के अंदर आपको एक्सेलेरोमीटर, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नोमीटर, जेरो सेंसर भी सेट के अंदर मिल जाता है। जबकि क्यू के अंदर आपको जेरो सेंसर नहीं मिल रहा। और स्पीड टेस्ट करने से पहले एक चीज जो हमने मिस कर दी है उसके ऊपर आ जाते हैं, वो है Antutu के स्कोर। अगर स्कोर की बात कर ली जाए तो स्कोर के अंदर आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला। अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की, तो इसके अंदर जो आपको स्कोर मिलने वाले हैं 88,728 के स्कोर हैं। जबकि दूसरी तरफ व्यू मैक्स प्रो के अंदर आपको 90,891 के स्कोर मिल रहे हैं। स्कोर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब इन दोनों एप्लीकेशनों को रिमूव कर लेते हैं और स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। मिलते हैं स्पीड टेस्ट के बाद।
जी तो जनाब यहाँ पर हमारा स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले व्यू मैक्स प्रो की ग्राफिक्स देख लेते हैं। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको 2 फ्रेम रेट मिलते हैं, लो और मीडियम के। ग्राफिक्स आपको मिल जाती है स्मूथ और बैलेंस की, दोनों फ्रेम रेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस गेम प्ले कर सकते हैं। अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए, अगर आप मीडियम में बैलेंस के साथ फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम के साथ गेम को प्ले करते हैं तो 1 घंटा के अंदर ये सेट 18% बैटरी कंज्यूम करेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हॉट एंड प्ले की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर भी आपको सेम ग्राफिक्स मिलती है, फ्रेम रेट आपको सेम मिलेंगे। लो और मीडियम के इस सेट के अंदर भी आप ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस में प्ले कर सकते हैं। अगर इस सेट के अंदर आप मीडियम में बैलेंस के साथ गेम को प्ले करते हैं 1 घंटा तक तो ये सेट 10 से 12% बैटरी कंज्यूम करेगा। दोनों सेटों के अंदर हीटिंग का कोई इशू नहीं है। जेरो सेंसर आपको हॉट एंड प्ले के अंदर मिल जाता है, जबकि व्यू मैक्स प्रो के अंदर जेरो सेंसर आपको नहीं मिलता। यहाँ पर दोनों सेटों की स्पेसिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। व्यू मैक्स प्रो के 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। व्यू मैक्स प्रो के अंदर बैटरी टाइम अच्छा है, 3 घंटे और 10 मिनट में 0 to 100 ये डिवाइस फुल चार्ज हो जाती है। OTG को सपोर्ट करता है, मल्टी टच में 5 फिंगर को सपोर्ट करता है, हीटिंग का कोई इशू नहीं है। प्राइस भी इस सेट के प्रोज में आती है 13,900 रुपये की प्राइस में। इस वक्त कोई कंपनी भी आपको 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज का फ़ोन नहीं दे रही जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद हो। और अगर इस सेट के कौन की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको जेरो सेंसर नहीं मिलता, जो कि मुझे इस डिवाइस का एक कौन नज़र आया। जबकि डिवाइस काफ़ी अच्छी बनाई है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, मगर अगर जेरो सेंसर की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस के अंदर जेरो सेंसर की कमी महसूस होगी अगर आप पबजी को प्ले करते हैं। दूसरी तरफ अगर इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले के प्रोज की बात कर ली जाए, इस सेट के अंदर आपको जेरो सेंसर मिल जाता है। बैटरी काफ़ी बड़ी दी गई है, 6000 mAh की बैटरी, जो कि 3 घंटे और 30 मिनट में 0 to 100 फुल चार्ज हो जाती है। हीटिंग का कोई इशू नहीं है, मल्टी टाइम में 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो कॉन्स में इस सेट का सबसे बड़ा कौन ओवर प्राइस है कि 17,000 रुपये प्राइस चार्ज की जा रही है आपको 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज की। जबकि P22 की चिप है जो कि आपको 13 से 14,000 रुपये की प्राइस में मिल जाती है। मगर इस सेट के अंदर जो चिप इस्तेमाल की गई है P22 की चिप इस्तेमाल की गई है, जबकि कहा गया है कि G25 की चिप इस्तेमाल की गई है। यहाँ चिप के मतलब गलत बयानी की गई है, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर आप N22 के थ्रू भी चेक करेंगे तो आपको हेलियो P22 की चिप ही शो होगी। और OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। एक बड़ा कौन एड्स का भी है। भाई आप 17,000 रुपये ले रहे हैं तो फिर एड्स क्यों, ये बात मेरी समझ से बाहर है। और लास्ट में अगर मुझसे पूछा जाए इन दोनों डिवाइसेस में मैं कौन सी बाई करना चाहूँगा तो भाई मैं स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि 13,900 रुपये की प्राइस में आपको रैम ज़्यादा मिल जाती है, स्टोरेज आपको सेम मिल जाती है। ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस है। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ आपको 17,000 रुपये की प्राइस में 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। अगर आपका यूज़ ज़्यादा है तो भाई आप इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले बाई कर सकते हैं। 6000 mAh की बैटरी है जो कि 3 घंटे 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। मगर मुझे ओवरऑल व्यू मैक्स प्रो अच्छी डिवाइस लग रही है, वज़न भी हल्का है, डिज़ाइन भी खूबसूरत है, इसलिए मैं स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की तरफ जाना चाहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।